जो है वो अन्नदाता है, अन्न देवता। और अगर देवता सड़कों पर बैठेगा और देवता को आप कष्ट दोगे तो आप जो राजा है या जो ये सरकार है, बीजेपी है, इसके नेता जो है वो सुख नहीं भोग सकते। हम गरीब के बच्चे हैं, हम सड़कों में बैठे हैं। ये गरीब का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से, मैं तो ये कहता हूँ किसी विदेशी कंपनी का माल है ये, जो हमारे देश के ऊपर आके काबिज हो गया है। इंडिया। और आज हम पहुंचे जेसी कॉलेज के पास और यहाँ पर रेस्ट हाउस के नज़दीक सूचना के अनुसार पता चला यहाँ पर कि बीजेपी के जो नेता हैं संजय भाटिया जी आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान हैं मौजूद हैं, उनके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। और देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ नेता किसान आए हुए हैं, लोग भी काफ़ी यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। कोरोना काल में वो यहाँ पर जमा हुए हैं और संजय भाटिया जी इस कोरोना काल में आखिर क्यों आ रहे थे, कैसे उनकी यहाँ पर कौन सी मीटिंग थी, किस तरीके से वो यहाँ आ रहे थे। आइए हम किसानों से बातचीत करते हैं। आप लगातार नारों में सुन रहे हैं कि विरोध करते हुए यहाँ किसान रेस्ट हाउस के साथ मौजूद हुए हैं। संजय भाटिया मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आइए हम शहरी प्रधान जी से बातचीत करते हैं, सुखिंदर सिंह कालू जी से बातचीत करते हैं। आखिर संजय भाटिया जी यहाँ आने वाले थे और यहाँ पर जो किसान की तादाद है मौजूद हुई है, आखिर वो क्यों आने वाले थे, किस तरीके से सूचना मिली है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, संजय भाटिया यहाँ आने वाले थे? देखिए, जो ये कोरोना का चल रही महामारी इतनी बड़ी चल रही है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं अभी कोरोना कर रहे हैं, ऊपर से ये शहरों में आके प्रोग्राम रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो आज इन्होंने व्यापारियों से मिलके जो प्रोग्राम रखा था, आज हमारे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुँच के उनका विरोध कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर धारा 140 का उल्लंघन हो रहा है सर, क्योंकि कोरोना काफ़ी फैल चुका है, उसके बावजूद भी विदाउट मास्क काफ़ी सारे आप लोग गैदरिंग में हुए हैं। कुछ नहीं है, वहाँ दिल्ली देखो कोई कोरोना नहीं है। ये सब वहाँ ये किसानों के जो संघर्ष चल रहा है, इसको करने के लिए ये जो कोरोना का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इनकी ये भी नीति बिल्कुल फेल होगी। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं सुखिंदर सिंह जब्बर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर किसान लोग इकट्ठा हुए हैं आज? कहना ऐसा है जी, हमारे को पता लगा था कि जो हमारा एमपी है करनाल से संजय भाटिया, वो असंध में आ रहा है। तो हमने तो पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने जैसे हमारे को आदेश कर रखा है कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता जो है, ना तो उसको हम अपने गांव शहरों में बढ़ने देंगे, ना उनका कोई प्रोग्राम करने देंगे। तो आज हमको पता लगा था कि वो यहाँ आ रहा है, तो हम ये सैकड़ों की संख्या में किसान जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं कि हमने एक ही बात कर रखनी है कि बिल्कुल जब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा, बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को है वो किसी प्रोग्राम में नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही उनको कहीं अपना सरकारी कार्यक्रम करने दिया जाएगा। तो सर अभी दिल्ली की कुछ खास खबरें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि लोग वहाँ नहीं जा रहे कोरोना करके, न्यूज़ वगैरह वहाँ से नहीं आ रही है, तो थोड़ा आप वहाँ के बारे में बताएंगे, क्या माहौल है वहाँ, क्या कुछ है? देखो जी, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में किसान नहीं है, दिल्ली में आज भी देखो आप हज़ारों की तादाद में किसान बैठे। मैं खुद परसों भी आया हूँ, बिल्कुल उसमें कुछ जो एक बॉर्डर है ना, अब आपने देखा होगा कल 2000 गाड़ियों का काफिला पंजाब से जो है वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा है। आज भी जा रहे हैं किसान। जितना हमारा सीजन था जो हमारा कटाई का, वो सारा ख़त्म हो चुका है। सारे किसान दिल्ली बैठे हुए हैं। हाँ, सरकार ये कोरोना के नाम पर ज़रूर किसानों को डरा रही है और मैं तो किसानों को भी अपील करूँगा, और जितने दूसरे मेरे भाई हैं जो मजदूर है, व्यापारी है भी, अगर किसी को लगता है कोरोना से डर, वो दिल्ली बॉर्डर पर चला जाए। वहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा ही डर है तो वो वहाँ चला जाए, वहाँ भगवान की, ईश्वर की पूरी कृपा है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, ना ऐसी कोई महामारी है। ये अभी तक जितने हमारे दिल्ली के बॉर्डर हैं, एक भी किसान की कोरोना से मौत नहीं, आप ऑन द रिकॉर्ड देख सकते हो। तो ये तो हम तो नहीं समझते कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। सर जिस तरीके से पर डे लाखों की तादाद में केसेस आ रहे हैं, तो सर क्या वो झूठ है? पता नहीं जी, हम तो कह रहे हैं
कि अगर ये केस है ना तो वहाँ बॉर्डर पे सारे चले जाओ, सबके केस ही दूर हो जाएंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये देखो जी, मैं तो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है ना, ये हमारे देश का राजा जो है वो राज अट करके बैठा है। जो राजा के हाथ खून से सने होंगे, इसने 2002 के बाद हमारे जो वहाँ दंगे करवाए, उसके बाद हमारा पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद करवाए, ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और जब तक राजा जो है वो न्यायप्रिय नहीं होगा, कभी प्रजा सुखी नहीं रह सकती। आपने पहले हमारे जो पूर्वज कह रहे थे, पहले जो हमारे वो भी कहते थे कि जब राजा अगर धर्म अधिकारी होगा, राजा जो बढ़िया होगा तो ही प्रजा सुखी बसेगी। तो इसलिए मोदी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्शन भी चले गए, हर चीज यहाँ पर निपटा चुके हैं, पर एक जो किसान का मसला आज तक वो हल होने में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी हैं उस पर गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? किस तरीके से आप पूरा मामला देख रहे हैं? हम तो यही कहेंगे, मोदी जी को भी अपनी जान छुड़ाना चाहे, अगर तेरे को दिए 2024 तक अपना अगर टाइम पूरा करना है तो किसानों से जो तूने ये अपना टकराव का रास्ता अपना रखा है, इसको छोड़ दे, राज हट छोड़ दे। किसानों के जो ये अपने ख़त्म करने वाले कानून बनाए हैं, इनको ख़त्म करके राज हट छोड़ना चाहिए। नहीं तो जैसे अब इनका बंगाल में, यूपी में जितने भी ये स्टेट के इलेक्शन हुए हैं वहाँ सफाया हुआ है, सारे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये किसान की मैं बताऊँ जी, अब एक आप बात नोट करो, किसान जो है वो अन्नदाता है, अन्न देवता। और अगर देवता सड़कों पर बैठेगा और देवता को आप कष्ट दोगे तो आप जो राजा है या जो ये सरकार है, बीजेपी है, इसके नेता जो है वो सुख नहीं भोग सकते। तो ये अपना राज हट को छोड़ के लोगों को जो है वो काले कानून वापस करे और अपना जो है किसानों को कर जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? सरदार तरलोक सिंह। तो सर आपने मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ है, क्या आपको डर नहीं लगता कोरोना? नहीं, मास्क जिसने मास्क लगाया है ना उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है। मेरी तो एज भी काफ़ी है, अगर मेरे को ऑक्सीजन कम मिल रही तो मैं वैसे ही मौत हो जाएगी। मास्क लगाने से ऑक्सीजन भी कम मिलेगी और जो कार्बन टैक मैं छोड़ूंगा वो मेरे अंदर ही वापस जाएगी ना, इससे मेरे को नुकसान है। मास्क थोड़े टाइम के लिए लगाओ, जबकि आप ऐसी जगह जाते हो तो लगाओ जहाँ आपको कुछ दिखता है भी यहाँ दुर्गंध है, यहाँ मौसम ख़राब है, यहाँ गंदगी पड़ी है, जिसका हमारे को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नारा दिया है और स्वच्छ भारत को गंदा करके रख दिया है। जबकि पहले स्वच्छता इसने हर तरफ से गंदा कर दिया है, तो वहाँ मास्क लगाने की ज़रूरत है। अपने भाईचारे में, अपने परिवार में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, स्टंट कर दिया है। मियाँ बीवी कार में जा रहे हैं तो उनको मास्क लगाना जरूरी है। अगर वो कार में दो मियाँ बीवी हैं तो घर में कैसे रहेंगे, वहाँ भी मास्क लगा के रहेंगे। इनकी सोच छोटी है, छोटी सोच से काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या गाइडलाइंस कहाँ से इनको मिली है, ये जो किस गाइडलाइन से ये काम कर रहे हैं। गलत है, सिस्टम ही गलत है इनका। ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, दवाइयाँ की कमी है, बेड है नहीं है हॉस्पिटल के, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं है। वेल्टिनर ये खुद ही बोल रहे हैं, वेल्टिनर पड़े हैं, चलाने वाला नहीं, कौन लाएगा चलाने वाला। इनको हमने ये संजय भाटिया यहाँ आने का प्रोग्राम था, हम आता तो यही पूछते थे भी आपको चुना किस लिए, कि पब्लिक की बात सुनने के लिए कि पब्लिक के चोरी प्रोग्राम रखने के लिए। और पब्लिक से प्रोग्राम चोरी रखेंगे तो क्या करेंगे, ये चोर है ना हमारे, ये फिर हमारे चोर हैं ये। दुनिया तो पहले खाली मोदी को चोर बोलती थी, अब ये सारे ही चोर हैं। क्या इसने संजय भाटिया से हम पूछना चाहते कि इसने वहाँ कुछ ऐसा अपने विचार दिए हैं संसद के अंदर भी किसान क्यों बैठे हैं, आम पब्लिक क्यों परेशान हो रही है हर जगह। और जो ये 5 स्टेटों में इलेक्शन हारे हैं वहाँ इन्होंने मंथन किया है, वहाँ इन्होंने कुछ एक दूसरे को पूछा है भी क्या कारण है। सारा हिंदुस्तान वहाँ पड़ा था, क्यों हारे हैं, इनकी करने का फल है ना ये। तो आप कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ खामियां रही हैं बीजेपी में तभी ये हारे हैं? कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खामियां रही हैं, पूरी की पूरी खामी है। 100% कहें तो 100% ही इस सरकार में खामी है। इनमें अच्छाई क्या है, गुण क्या है इनमें, एक भी गुण दिखा दें ये गुण है। जिस दिन से ये बने हैं इन्होंने हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू, ये पैरा के ये मुस्लिम हिंदू पैदा कर दिया है इन्होंने। एक हमारे को मंदिर की जरूरत है या हॉस्पिटल की जरूरत है? हॉस्पिटल की जरूरत, हॉस्पिटल की जरूरत है कि इनको मंदिर की जरूरत है कि इन्होंने मंदिर के नाम से वोट लेना है। हमारे को डॉक्टर की जरूरत है, हमारे को प्रधानमंत्री की जरूरत है, चौकीदार की जरूरत है। ये आपने आपको चौकीदार बताता है, हमारे को प्रधानमंत्री की जरूरत है। चौकीदार तो हमारे देश में और भी आ जाएंगे,
प्रधानमंत्री को इसलिए हमने चुना था कि देख कि जो तेरे पास ये 400-500 MP है ना, 543 MP हैं, इनमें कोई ऐसा तो नहीं चौकीदार का ही काम करता हो, MP का काम ही ना करता हो। ये खुद की अपने आप को चौकीदार बता रहा है। तो सर क्या लगता है आपको, हल निकलेगा किसानों का? बिल्कुल हल निकलेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। काफी टाइम हो गया किसान बैठे हुए हैं, सरकार द्वारा कोई बातचीत नहीं हो रही है। लगता है इतना टाइम और निकल जाए, हल तो निकलना है जरूरी। तो आप लोग तैयार हैं आगे के लिए? बिल्कुल, हम तो आगे के लिए तैयार हैं और हल निकलने के बाद ही वहाँ से आएंगे, वो ऐसे तो आने का जरूरत ही नहीं। ये देखो हर गांव में अनाज इकट्ठा हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ जा रहा है। और यहाँ तो हमारे जो वहाँ के किसान जथेबंदी हैं उन्होंने बोल दिया कि अनाज इकट्ठा करके हर गांव में रखो, जरूरत पड़ी तो मंगवाएंगे। ये अनाज इसीलिए इकट्ठा हो रहा है कि हमने आगे लंबे टाइम का सोच रखा है, हो सकता है 2024 तक हमारे को चलना पड़े। तो आप ये बताना चाहते हैं जो किसानों का फंड का बताया जा रहा था, वो फंड ऐसे है जो किसानों द्वारा मुट्ठी भर दान दिया जा रहा है? मुट्ठी भर दान दिया जी, फंड तो हमारा तो ये होता है कि उगराई, इसको बेटा कहते हैं, दान कहते हैं। फंड तो होता है किसी के दबाव के अंदर आग देना, वो फंड होता है। ये फंड नहीं है, ये दान है। दूसरी बात, अब हमारे को ये नहीं पूछा भी ये ऑक्सीजन के लिए आप फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हो, फंड कहाँ से है, फ्री में लंगर दे रहे हो, वो फंड कहाँ से है, ये तो किसी ने नहीं पूछा हमारे से। ये बात छोटी सोचे, क्या अगर जिम्मेदार ऑक्सीजन फ्री में बांट सकते हैं, खालसा एड वाले बांट सकते हैं, सरकार नहीं बांट सकती? बिल्कुल। सरकार के इनको तो एक सोचे, अगर कजाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया है, नेपाल से आया है, भूटान से आया है, तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ के स्टिकर लगाने हैं, इनको ये आता है। जितनी ऑक्सीजन बाहर से आ गई ना, इनको तो वो ही बांटी जा रही, इनके पास कमेटियाँ नहीं बन रही कि बांटनी कैसे है। क्या इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं रखे जा सकते थे? जो डॉक्टर हमारे पास रिटायरमेंट में बैठे हैं वो अच्छे डॉक्टर हैं, उनको ही दोबारा बुला लेते। क्या है, सिर्फ अपने लिए हम जहाज खरीद सकते हैं, प्रधानमंत्री जहाज खरीद सकता है, अपने लिए महंगे से महंगे फूड पहन सकता है, किसी की जान की इसको परवाह नहीं है। इसके लिए पब्लिक ऐसे है जैसे कीड़े मकोड़े हैं, क्यों इसने घर बसाया नहीं है, इसको अपने परिवार का पता नहीं है। पहली बात तो इसको अपनी जाति का भी नहीं बताओगे मैं कौन हूँ, इसको ये नहीं पता होगा। ठीक है, कहता मैं गरीब का बच्चा हूँ, हम गरीब के बच्चे हैं, हम सड़कों में बैठे हैं, ये गरीब का बच्चा है? ये गरीब का बच्चा नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से। मैं तो ये कहता हूँ किसी विदेशी कंपनी का माल है ये, जो हमारे देश के ऊपर आके काबज हो गया है, तो हमारे देश को ये खराब कर रहा है। ऐसे कितने वो काम हैं। संजय भाटिया आज आया, आने की संभावना तो इसकी नहीं आया, क्यों नहीं आया वो ही बता सकता है। अगर आता तो किसान के अंदर क्या हॉस्पिटल में जाता, वो पूछता नहीं जाता ना, क्या वो पूछता? आज तक उसने किसी को फ़ोन करके नहीं पूछा कि सन के अंदर क्या हाल है, कोरोना का क्या हाल है, वैसे क्या हाल है, कि मरीज के किसी को दुख तकलीफ तो नहीं है। जितनी ये दुकानें बंद कर रखी हैं, कि उनका क्या दोष है? किराए रिक्शे वाले बैठे हैं, रेडी वाले बैठे हैं, थ्री व्हीलर बैठे हैं। जिस तरीके से पहले तो फंड के द्वारा लोगों की हेल्प की जा रही थी, लाइक खाना वगैरह दिया जा रहा था, जिस तरीके से आगे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो जो रोज कमाने खाने वाले थे कहीं ना कहीं वो मुश्किल में आ गए हैं। फंड के लिए तो सरकार ने तो लोगों से फंड इकट्ठा किया है, दिया तो किसी को है नहीं। अगर हेल्प कर रहे तो लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, वो फंड नहीं था, वो प्यार था। जितना फंड पीछे 20 लाख करोड़ का इन्होंने वो कहा कि हमने पैकेज दिया है, एक आदमी बता दे कि मेरे को 1 रुपया मिला है, किसी को नहीं मिला। उसमें क्या दिया इन्होंने? किसी को किसी किस्म का 1 रुपये की हेल्प नहीं हुई। जितना लोगों से पैसा कटा हुआ है, भी उसने 250 करोड़ दे दिया है, उसने 500 करोड़ दिया है, उसने 300 करोड़ दिया, उसने 100 करोड़ दिया है, वो पैसे का हिसाब था भी नहीं। प्रधानमंत्री केयर फंड है जो, क्या उसका हिसाब मांग सकते हो? आप तो हमारे से ज़्यादा बुद्धि मीडिया हो, आपको ज़्यादा पता है, उसका हिसाब नहीं। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री फंड चलते थे उसका तो ऑनलाइन हिसाब था, ये केयर फंड है ही नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री केयर फंड में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको इनकम टैक्स से छूट है। सीएम केयर फंड में डालोगे तो छूट नहीं है, लोगों को छूट चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री केयर फंड में डाल रहे हैं। स्टेट में काम तो सीएम ने करना है ना, सीएम का काम पर ही पड़ा है, प्रधानमंत्री पैसे खाए जा रहा है, उसको खाने की जरूरत है। जिस देशों के लिए हमने गद्दा बोला था, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे एमपीओ ने, हमारे सरकार ने गंदा बोला था, वो देश आज हमारी हेल्प कर रहे हैं।
हर तरफ से हेल्प कर रहे हैं। क्या अगर उन देशों से हम हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर हम क्या सोच रहे हैं? वो देश गंदे थे कि अच्छे थे? वो हमारे से अच्छे हो निकले। दूसरी बात, जिन देशों से हमारी आर्थिक दशा अच्छी थी, आज उन देशों से हमारी आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर हो चुकी है। वो देश हमारी हेल्प करने जा रहे हैं, हम उनका धन्यवाद बोलें। सर मैं आपकी बात को रोकते हुए एक बारी और बाइट ले लीजिए। धन्यवाद सर। तो आइए हम क्षेत्रपाल जी से बात करते हैं, जो किसान यूनियन प्रधान हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो बीजेपी के नेता संजय भाटिया जी यहाँ आने वाले थे उस पर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमें पता लग गया था असंध में संजय भाटिया जी जो यहाँ के एमपी है वो आने वाले हैं। जैसे ही पता लगा हमने थोड़ी देर में, आप देख रहे हो यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए। अभी पता लगा सीआईडी के माध्यम से वो नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ आते तो यहाँ हजारों की संख्या में किसान उठे इकट्ठा होते हैं और उसका डटकर विरोध करते हैं। देखिए, जो ये कोरोना ये बीमारी दिखा रखे हैं, ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई गब्बर डाकू है, आएगा और सबको खा जाएगा। जो कोरोना है, चलो की बीमारी है, नॉर्मल वायरल है, आता है चला जाता है। पर डे जो डेथ रेट है काफी बताई जा रही है, काफी पत्रकार डॉक्टर्स वगैरह ऐसा है, मीडिया जानबूझ के दिखा रहा है, इतनी डेथ नहीं हो रही है। बंगाल में अब दिखा रहे थे बीजेपी कितनी सीट है, कितनी सीट आई। ये मीडिया प्रचार ज्यादा कर रहा है, मीडिया से खासकर नाराजगी है हमारी। मीडिया कोरोना कोरोना कर रहा है, ये मीडिया ये क्यों नहीं कर रहा है? गरीब आदमी कोरोना की वजह से कैसे मर रहा है, भूखा मर रहा है। आप देख रहे हैं दुकानदार दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहा है। जो आदमी डेली कमाता है और खाता है वो कहाँ से खाएगा? मीडिया ये तो नहीं दिखा रहा है। मीडिया दिखा रहा है कोरोना कोरोना इतनी मौतें होगी। मीडिया ये तो नहीं दिखा रहा है जो लॉकडाउन लगाया है, आदमी अपना कैसे गुजारा करेगा? जो डेली कमाता है और खाता है, शाम को अपने बच्चों को खिलाता है, वो कहाँ जाएगा? ये जो सरकार कर रही है, कोरोना नाटक कर रही है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बीमारी के नाम पे लूट हो रही है। कहीं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले तो प्रधानमंत्री ने सारी ऑक्सीजन बेच दी। क्या जरूरत थी उसको दूसरे देशों में ऑक्सीजन भेजने की? क्या जरूरत थी टीके भेजने की? ये सरेआम लूट चल रही है कोरोना के नाम पे। आप देख रहे हैं एम्बुलेंस वाला 4 किलोमीटर के 5-5 हजार रुपए ले रहा है, वो कोरोना के नाम पे ले रहा है। कोरी लूट चल रही है। दुकानदार भी दुखी है, किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक ये बीजेपी सरकार है। जैसे आराम आराम से सबको खा रही है। आने वाले समय में बीजेपी का कोई पत्ता नहीं रहेगा देश में, बीजेपी खत्म हो जाएगी। इसने किसानों से टकराने की जो सोची है नहीं, ये इस देश में नहीं रहेगी बीजेपी। सरेआम लूट मचा रखी है। सर जिस तरीके से बातचीत का जो दौर है अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सरकार द्वारा कोई बातचीत नहीं की जा रही है किसानों से, तो सर उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बातचीत ना करे, हमने अपनी पक्की झोपड़ियां गाल लिया वहाँ, और सभी गांव से अनाज जाने लग रहा है। वहाँ हमारा जो एक होटल वाला है, जो राणा जी है, राम सिंह राणा जी, उन्होंने हमारी वहाँ 5 चक्कियाँ लगवा दी आटे की। वहाँ वो पैकिंग करके सभी लंगरों में आटा भी पहुंचाएगा और वो फ्री जल व्यवस्था भी कर रहा है। वहाँ एक आदमी को ताप भी नहीं चढ़ रहा। आप ये देखो ना, यहाँ हो रहे तो कोरोना वहाँ जाके देखो, किसी एक आदमी को ताप भी नहीं चढ़ रहा। छतरपाल जी, आपके गांव पे भी कोरोना के बहुत केस हो चुके हैं। मेरे गांव में एक नहीं, जैन का बना रहे कोरोना के, यू चाइल्ड डॉक्टर नहीं, मैंने गांव में तो दबा था, यू जैन का कोरोना कर रहा है। कोरोना कुछ नहीं है, सरेआम लूट हो रही है। कोरोना तो सबका चेक कराओगे, सबका कोरोना चेक करा के देख लो, कोई नहीं बच रहा इस देश में कोरोना बिना। नॉर्मल वायरल आएगा चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम ना डरते ना। मैं मास्क भरता ना, सैनिटाइजर लांदा, मैं नहीं कुछ भी लांदा। तो सर क्या कहना चाहते हैं? दहशत फैलाई हुई है लोगों की। हाँ, दहशत फैलाई है, डराए हुए हैं लोग। जिसे पिछले साल भी डराए गए थे। इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जैसे इन्होंने डरा रखा। मास्क लगाओ, ये करो वो करो। इन्होंने इस देश को ग्रस्त में भेज दिया है बीमारी के नाम पे। कोई इतनी बीमारी खतरनाक नहीं है, नॉर्मल बुखार है, आता है, सभी चला जाता है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इकट्ठा हुए हैं विरोध में। बीजेपी के जो नेता आने वाले थे जो यहाँ पर, उनके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए किसान नेता और किसान, आप देख सकते हैं लगातार विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। खट्टर सरकार, संजय भाटिया, जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, काले कानून, किसान एकता, जितना हो सके
आप इस न्यूज़ को शेयर कीजिए ताकि पता चले जो किसान हैं आज भी पूरा विरोध कर रहे हैं, और अगर आगे भी कोई नेता यहाँ पर आता है तो इसी तरीके से किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा। तो यहाँ पर एक साफ साफ चेतावनी दी जा रही है किसानों द्वारा कि कोरोना के आड़ में अगर कोई भी नेता आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर उसका जम के विरोध किया जाएगा। जितना हो सके आप इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।